हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर रिप्रोडक्शन की। और रिप्रोडक्शन टॉपिक में हम बात करेंगे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में ह्यूमन फीमेल, या हम बात करें अगर आपने क्लास 9th में किंगडम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया को स्टडी किया हो, जिसमें क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर आता है दैट इज प्राइमेटा। उस प्राइमेटा ऑर्डर में कई सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मंकी भी आते हैं और एप्स भी आते हैं। ह्यूमन बींग, मंकी और एप्स, इन सारे ऑर्गेनिजम्स की फीमेल्स में एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसी साइक्लिक चेंजेस को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर दिस थिंग। सो गाइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वी कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक चेंजेस, जो कहां पर होते हैं बच्चों, वो साइक्लिक चेंजेस विच टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल पर ये चेंजेस होते हैं, और ये रेगुलर इंटरवल पर होने वाले चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये चेंजेस यूट्रस के अंदर होते हैं बच्चों, जिसको हम वुम्ब कहते हैं। ये चेंजेस ओवरी के अंदर होते हैं, और फीमेल की बॉडी में ये चेंजेस हार्मोन्स के लेवल पर होते हैं। किस लेवल पर होते हैं? हार्मोन्स के लेवल पर। सो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो किस किस लेवल पर होते हैं? यूट्रस, ओवरी एंड हार्मोन्स के लेवल पर। क्लियर दिस थिंग। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फीमेल की, तो ह्यूमन फीमेल में ये जो चेंजेस होते हैं दे टेक प्लेस एट द टाइम इंटरवल ऑफ 28 डेज। कितने टाइम इंटरवल पर? 28 डेज। एंड वन मोर थिंग, जब हम बात करते हैं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की अगर हम एज की बात करते हैं, तो फीमेल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। और इस टाइम पीरियड पर ही फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। नाउ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिटेल में स्टडी करें, इससे पहले मैं आपको दो टर्म्स और बताना चाहूंगा गाइस। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, गौर से सुनिएगा, जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं मीनार्ज। क्या वर्ड यूज करते हैं? मीनार्ज। एंड फीमेल्स में ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस चलते हैं एट द एज ऑफ अप टू द एज ऑफ 45 और 50 ईयर्स। और 50 ईयर्स पर जाकर ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, और उस कंडीशन में हम वर्ड यूज करते हैं मीनोपॉज। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? मीनोपॉज। सो आई एम अगेन रिपीटिंग the definition of menstrual cycle: cyclic changes which take place in human female, in primate females, either apes, monkey or human being, that cyclic changes is known as menstrual cycle. ये cyclic changes यूट्रस, ओवरी और हॉर्मोन्स के लेवल पर होते हैं। जब menstrual cycle स्टार्ट होती है, we called it menarche, जो कब होती है बच्चों? प्यूबर्टी पर। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, देन इट इज कॉल्ड मीनोपॉज। क्लियर दिस थिंग। नाउ, अब हम बात करते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफरेंट फेजेस की।
जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर आपको कई सारी फेजेस देखने को मिलेंगी जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे पहली फेज होती है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल which take place for 3 to 5 days, that phase is known as menstrual phase. Guys, जब हम बात करते हैं menstrual phase की, menstrual phase में एंडोमेट्रियम की लाइन ब्रेक होती है, और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है बच्चों, तो ब्लड ग्लैंड से या ब्लड वेसल से ब्लड रिलीज होता है। इसी वजह से इस मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। सो गाइज, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन और ब्लड का रिलीज होना, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये ब्लीडिंग होती क्यों है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, हम यहां पर 4 हार्मोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन इज प्रोजेस्टेरॉन, वन इज ईस्ट्रोजन, वन इज follicular stimulating hormone and one is luteinizing hormone. प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रीट होते हैं। FSH एंड LH आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने का एग्जैक्ट जो मेन रीजन है बच्चों, वो है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का डिक्रीज होना। तो एंडोमेट्रियम जो ब्रेक होती है ड्यू टू decrease in level of progesterone, due to decrease in level of progesterone. And my dear students, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ इस टाइम पर साइकिल के इस फेज में ईस्ट्रोजन, FSH और LH इन सारे हार्मोन्स का लेवल भी कम होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज जो 3 to 5 डेज के लिए होती है, उसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक होने से ब्लड रिलीज होता है, और एंडोमेट्रियम ब्रेक होने का रीजन है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का कम होना। क्लियर दिस थिंग नाउ बच्चों, जो ये ब्लड रिलीज होता है, दैट ब्लड कंटेन, इस ब्लड में क्या क्या होता है, दैट ब्लड कंटेन डीजनरेटेड ओवा। वो ओवा जो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, वो इस ब्लड में प्रेजेंट होता है। एक व्हाइट कलर स्ट्रक्चर इस ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। एंड गाइस, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है उसके ब्रेक होने से उसकी सेल्स भी इस ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर 2 to 3 पॉइंट्स अबाउट दिस फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या, कि इस मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होने से ब्लड रिलीज होता है। ब्लड और एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने का रीजन है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का कम होना। और ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कंटेन डीजनरेटेड ओवा, कॉर्पस एल्बिकन्स एंड सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। बच्चों, ये जो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये 3 to 5 डेज के लिए प्रेजेंट होती है। अब 5 डेज के बाद समझना बच्चों, यहां पर हम एक पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे। इन 5 डेज में ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, दे स्टार्ट टू डेवलप। बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ओवा प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवा प्रेजेंट होता है। तो ये फॉलिकल्स डेवलप करना स्टार्ट करती है इनसाइड द ओवरी। क्लियर दिस थिंग नाउ। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद बच्चों जो सेकेंड फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6th डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज,
और वो फेज रन करती है 13th डे तक। किस डे तक? 13th डे तक। और उस फेज को हम नाम देते हैं फॉलिकुलर फेज। उस फेज को क्या नाम देते हैं बच्चों? हम फॉलिकुलर फेज। अब हम जानते हैं कि इस फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो बच्चों, फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जब फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं तो ये फॉलिकल्स रिलीज करती हैं ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती हैं? ईस्ट्रोजन। इस ईस्ट्रोजन के रिलीज होने से जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, यहां पर आपको लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे एंडोमेट्रियम बनेगी ब्लीडिंग विल स्टॉप। ब्लीडिंग विल स्टॉप। तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फॉलिकल्स ने रिलीज किया एक हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने से ब्लीडिंग विल स्टॉप, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ब्लीडिंग विल स्टॉप। ब्लीडिंग विल स्टॉप। क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस estrogen send positive feedback to increase the level of LH and FSH। तो बच्चों इस फेज में FSH और LH का लेवल भी इंक्रीज होता है। लेवल ऑफ FSH and LH increases। बच्चों FSH इस हार्मोन का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नेम है, ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल्स का फर्दर डेवलपमेंट कराता है और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनती है और टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनती है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकुलर फेज का नाम फॉलिकुलर फेज इसलिए पड़ा क्योंकि इस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और साथ ही साथ इन हॉर्मोन्स का लेवल भी इंक्रीज होता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फेज की। फॉलिकुलर फेज के बाद इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे पर, हम यहां लिखते हैं 14th डे। 14th डे पर क्या होता है? जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है तो LH का लेवल अचानक से FSH के लेवल से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और बच्चों जैसे ही LH का लेवल इंक्रीज हुआ ऑन 14th डे, उस टाइम पर ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ओवा रिलीज होता है। बच्चों ओवा रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवा रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। देखो ये था ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही ब्रेक हुआ ये ओवा यहां से रिलीज हुआ और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। किस डे पर होता है? 14th डे पर। और इस फेज को हम एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज। क्या नाम देते हैं बच्चों? ओव्यूलेटरी फेज। सो on 14th day graphian follicle rupture due to increase in level of LH, it release ova and that process is called ovulation। बच्चों ये जो ओवा है इसकी लाइफ स्पैन
सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स की होती है। तो अगर इस टाइम पर स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो ओवा के साथ फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे की प्रोसेस होगी। अगर ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवा डीजनरेट हो जाएगा, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट फेज में ब्लीडिंग में ब्लड में रिलीज होगा। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट फेज की, जो कहलाती है ल्यूटियल फेज। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होती है 15th डे से। किस डे से स्टार्ट होती है? 15th डे से, और जाती है नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट होने तक। कहां तक कंप्लीट होती है? नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट होने तक। अब देखो बच्चों, जैसे ही ओवा रिलीज होता है, ये जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है, ये एक येलो कलर के मास में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, देखो इसका लेवल भी बढ़ रहा है, और ईस्ट्रोजन, इसका लेवल भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जाती है, और ये प्रोजेस्टेरॉन, जैसे बच्चों ईस्ट्रोजन ने एफएसएच और एलएच के लेवल को बढ़ाया था, ये प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच और एलएच के लेवल को कम कर देता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अप टू 28th डे ऑफ साइकिल, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों जब डीजनरेट होती है तो वो एक वाइट कलर का मास बनाती है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुई, कॉर्पस एल्बिकन्स बना, इन सारे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, और जैसे ही इन हार्मोन्स का लेवल फिर से कम हुआ, देन अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर दिस थिंग? दैट मींस अगर हम बात करें कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि यहां पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इफ एग विल बी फर्टिलाइज्ड तो क्या कंडीशन होगी, इफ एग विल नॉट बी फर्टिलाइज्ड तो क्या कंडीशन होगी। देखो बच्चों, अगर यहां पर ओवा के साथ स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेम प्रोसेस होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। कुछ टाइम बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट विद इन 7 डेज, अगर 14th डे ओवा रिलीज हो रहा है तो 21st डे तक वो जाइगोट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड गाइज, इम्प्लांटेशन होने के बाद कंटिन्यूअस फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी। जब एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सस्पेंड हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। क्लियर दिस थिंग? So this is completely about menstrual cycle. In next lecture, we will discuss about these some important questions. So don't miss the lecture. Thank you so much.